चुनाव जीते संविधान को रद्द करने जा रहे हैं। मुस्लिम लीगी सोच को देश के सामने रखना चाहता हूं। बीजेपी हार रही। जो देश के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में नहीं रहता, वो अपने को वफादार की सूची में नाम बता रहे। जनता को गुमराह करने का काम किया है। जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है, नेता फ्लावर से फायर होते जा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों की जगह पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान जैसे जोशीले भाषण सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि जो बात मंगलसूत्र से शुरू हुई थी वो चौथे चरण तक हिंदुओं की घटती आबादी तक आ गई। लेकिन सवाल बड़ा है कि ऐसे बयानों का कवच क्या सत्ता दिला पाएगा, क्योंकि आज के राउंड में मोदी सरकार के कई मंत्रियों की किस्मत का फैसला भी होने वाला है। इनमें एक नाम है गिरिराज सिंह का, जो अपने बयानों के दम पर विरोधियों के खिलाफ बिगुल बजाए हुए हैं। बेगूसराय में गिरिराज की टक्कर सीपीआई के अवधेश कुमार राय से है। इस सीट पर गिरिराज सिंह का पलड़ा थोड़ा भारी है और इसकी वजह है भूमिहार वोट, जो पिछले कई चुनाव से यहां जीत हार का फैसला करते रहे हैं। पिछले 11 चुनावों में से 10 बार भूमिहार जाति से ही सांसद बने हैं और गिरिराज सिंह भी भूमिहार जाति से ही आते हैं। चौथे राउंड के दंगल में अजय मिश्रा टेनी की भी परीक्षा होनी है, जिन्हें लखीमपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा सीधी टक्कर दे रहे हैं। दरअसल पिछली बार मोदी लहर में बीजेपी ये सीट जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन अजय मिश्रा टेनी के बेटे मोनू पर किसानों को कार से कुचलने का आरोप है। बिहार के उजियारपुर में नित्यानंद राय की भी साख दांव पर लगी है, जिनकी टक्कर आरजेडी के आलोक कुमार मेहता से है। नित्यानंद राय बिहार में बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, लेकिन इस बार आरजेडी ने इस सीट को कब्जे में लेने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। चौथे चरण की दूसरी अहम सीटों की बात की जाए, जहां चुनावी मुकाबला दिलचस्प है, उनमें कन्नौज में अखिलेश यादव का मुकाबला बीजेपी के सुब्रत पाठक से है। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का मुकाबला माधवी लता से है। मुंगेर सीट से जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह का मुकाबला आरजेडी की अनिता देवी से है। आसनसोल में बीजेपी सांसद एसएस अहलूवालिया टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा से सियासी जंग कर रहे हैं, तो वहीं झारखंड की खूंटी सीट से बीजेपी के अर्जुन मुंडा का मुकाबला कांग्रेस के कालीचरण मुंडा से है। लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण की वोटिंग है और इस चरण में बहुत कुछ ऐसा खास होने जा रहा है जो अब तक के चुनावी चरणों में देखने को नहीं मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार चरण दर चरण बढ़ी राजनीतिक हलचल प्रत्याशियों और दलों पर असर डाल रही है। इस चरण में 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, जिनकी 96 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इस चरण में 1717 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। चुनावी दौर में मतदान का चौथा चरण ऐसा है जिसमें कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है और जनता को अपने मताधिकार के जरिए उनकी किस्मत का फाइनल फैसला करना है। अब किसकी किस्मत का ताला खुलेगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। टीम न्यूज़ नेशन।